मैं भी कहता हूं कि मोदी जी ने मुझसे 100 करोड़ रुपए लिए हैं, केजरीवाल जी का नाम लिया है, नाम लेने से कोई दोषी नहीं हो जाता। भगत सिंह जी के बच्चे हैं, हम जेल से नहीं डरते। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन भारत। मैं शिव शर्मा मौजूद हूं इस जनपद फर्रुखाबाद में। तो हमारे साथ मौजूद हैं फर्रुखाबाद में आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष नीरज प्रताप शाक्य जी हमारे साथ मौजूद है। आइए मिनी से बात करते हैं, फर्रुखाबाद का क्या है माहौल लोकसभा चुनाव का। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद इन भारत जी, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई जो फर्रुखाबाद की धरती पे आप कवर करते आए। जमीनी हकीकत आपने देखी होगी जी, जिस प्रकार आप गांव में गए होंगे, सड़कों पे गए होंगे, जिस तरह फर्रुखाबाद के हालात देखे होंगे जी। इंडिया गठबंधन की तरफ से बड़े शिक्षित, मृदुभाषी, बहुत काबिल और बहुत ही बेहतरीन समाज सेवी आज आपके बीच उम्मीदवार हैं और सर्वसम्मत से उनको बनाया गया है। बड़ा सोच समझ कर बनाया है, क्योंकि जो वर्तमान प्रत्याशी हैं वो 2 बार जीत चुके हैं। दूसरी बात यह है कि ऐसे प्रत्याशी को जिन्होंने धरातल पे कुछ किया ही नहीं जी, धरातल आपने देखा होगा जी, जिस भी सड़क पे चले जाइए, जिस फर्रुखाबाद में जैसे ही आप घुसेंगे आपको पता लग जाएगा, खड्डे देख करके फर्रुखाबाद की धरती आ गई। फर्रुखाबाद में रोजगार की अगर बात करें तो बेरोजगारी के अलावा कुछ भी नहीं है। लोग भट्टों पे काम कर रहे हैं, बच्चे युवा बेरोजगार हैं, शिक्षा के हालात बद से बदतर है। इस समय स्वास्थ्य के हालात ये हैं कि आपको राम मनोहर लोहिया जैसा जो 400 बेड का अस्पताल था वो भी जाकर के एक म्यूजियम जैसा बना हुआ है। आज उसके अंदर न तो दवाएं हैं न सही डॉक्टर हैं। अच्छा अध्यक्ष जी, ये बताइए, जिस कदर मोदी जी ने 400 पार का दावा ठोक दिया है, उखाड़ने की तैयार खड़ी है। आज के समय फर्रुखाबाद में देखिए, बीजेपी कार्यकर्ता है, फर्रुखाबाद किसी गांव में जाकर घुस करके देखें, इनकी गाड़ियों को खदेड़ दिया जाएगा, इनके नेताओं को खदेड़ दिया जाएगा। जो बड़बोले बनते हैं कि हम 400 पार, वो 40 पार भी दिखाई नहीं। हम वही बात कर रहे हैं कि फर्रुखाबाद में लगातार मुकेश राजपूत का विरोध हो रहा है। ऐसे में आप जो आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, वाकई में इस बार नवल किशोर जी को विजयी घोषित करेंगे? इस बार जैसा मेरा एनालिसिस है, आम आदमी पार्टी का एनालिसिस है, इंडिया गठबंधन जो पहुंचते हैं हम लोग, आज के समय पे जो देखा जाए, अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति ज्यादातर जाति और धर्म के ऊपर चलती है, फिर भी बताऊं आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए तो कम से कम बीजेपी यहां पे 3 से 4 लाख वोटों से हारने वाली है। अगर सही तरह से, बिल्कुल यही होने वाला है। इसलिए मुकेश राजपूत ने 3 से 4 लाख जीतने का दावा किया है, आप कह रहे हो हारने वाली। हारने के उसके समीकरण है, उसके देखिए वर्तमान समय पे जिस प्रकार से जो कोर वोट बैंक है, जो ओबीसी वोट बैंक, जिससे माननीय मुकेश राजपूत जी भी आते हैं, डॉक्टर नवल किशोर जी भी आते हैं, यहां पे आप देख सकते हैं कि आंकड़ों के हिसाब से भी पूरा का पूरा ओबीसी जो वर्ग है वो शिफ्ट हो रहा है। क्योंकि ना तो बीजेपी ने कोई ओबीसी के लिए अच्छा काम किया है, जिस तरह शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है, जिस तरह भर्तियों जो 70 भर्तियां उत्तर प्रदेश के अंदर लीक हुई हैं, युवा परेशान है, लोग परेशान है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी जो पीडीए का अगर हम बात करते हैं, और वो भी जनरल कैटेगरी के जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो बीजेपी के साथ जाना नहीं चाहते हैं। वो काम के आधार पर अगर देखा जाए तो काम तो इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। ना तो सड़कों पर काम किया है, ना स्वास्थ्य के ऊपर काम किया है, ना स्कूल और शिक्षा पे काम किया है। आज के समय पे जब हम बात करते हैं कि फर्रुखाबाद सही है, तो 300 से 400 मोबाइल हर महीने पुलिस विभाग सौंपता है आम जनता को। इसका मतलब इससे 10 गुने ज्यादा मोबाइल फर्रुखाबाद में छीने जा रहे हैं और छीना छपटी चरम पे है, गुंडागर्दी चरम पे है, लेकिन गुंडागर्दियों से वसूली हो रही है। लेकिन जनता तो कह रही है हम तो भैया मोदी को वोट देंगे। आप देखते हो जनता कोई नहीं स्पष्ट तौर पे कह रही है मोदी को ही वोट देंगे। कोई नहीं कह रहा है, ना कोई वोट दे रहा है, ये सब कहने वाली बातें हैं। महिलाओं से जरा पूछिएगा सिलेंडर आपको कितने का मिल रहा है, महिलाओं से पूछिएगा तेल आपको कितने का मिल रहा है, युवाओं को पूछिएगा आपको रोजगार कितना मिल रहा है, फर्रुखाबाद में पूछिएगा आपको मंडी में क्या सही रेट मिल रहे हैं, आपके साड़ों से आपको निजात मिल गई है। आप सवाल तो उनसे सही से पूछिएगा, अगर सही से पूछेंगे जरूर कहेंगे कि इनको मैं साड़ की तरह खदेड़ने वाला हूं। और सरकार को मैं बोलता हूं, वर्तमान समय पे जिस तरह फर्रुखाबाद के लोग साड़ों को खरीद रहे हैं, खदेड़ रहे हैं, उसी तरह डंडा लेकर के किसान और जवान युवा लगेंगे, महिलाएं लगेंगी और इनको खदेड़ के बाहर कर देंगे फर्रुखाबाद से। फर्रुखाबाद को एक इंजीनियर, एक डॉक्टर चाहिए, पढ़ा लिखा व्यक्ति चाहिए, तो पढ़ा लिखा इस बार फर्रुखाबाद देने वाला है। उम्मीद है जनता इस बार डॉक्टर नवल किशोर जी को, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को पूर्ण बहुमत से बम्पर वोटों से जिताएगी। क्या मोदी जी का 400 पार का दावा सही होगा या झूठ? देखिए ये दावा है ना, देखिए जो भाजपा है वो 2 ही जगह दिखती है जी, या तो राष्ट्रीय चैनलों पे दिखती है जो मीडिया, जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, वहां पे दिखाई देती है, और दूसरा ईवीएम में दिखाई देती है। अगर ईवीएम हटा दी जाए और सही तरह से चुनाव आयोग चुनाव कराए तो 400 तो छोड़िए 40 पार भी होने वाले नहीं है। देखिए दावे तो सभी करते हैं। ईवीएम की आपने बात की, ईवीएम इलेक्शन कमीशन ने इस बार एक चुटकुला बनाया, आपने भी सुना होगा। जब चुनाव की तारीखें घोषित की गई थी तो उन्होंने फिर से वही कहा कि ईवीएम को धोखा ना दीजिए,
ईवीएम को बदनाम ना कीजिए। ऐसे में इलेक्शन कमीशन का अलग बयान और इंडी गठबंधन जो लगातार कह रही कि इलेक्शन कमीशन जो है इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, तो ऐसे में क्या पहले तो मैं आपको कहूं कि जो इंडी गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है। इंडिया मतलब भारत जी। देखिए इंडिया मतलब जो है उन्होंने बिल्कुल फुल फॉर्म आपको दी है, आप कृपया उसको इंडिया से ही संबोधित करें। लेकिन इसमें कई देखिए अलग हो चुके हैं ना, जैसे मायावती अलग हो गई, ममता बनर्जी अलग हो गई, महबूबा मुफ्ती अलग हो गई, और क्या नाम है ओबीसी अलग हो गए, जयंत चौधरी अलग हो गए, यानी कि इंडिया गठबंधन जो है वो कहीं ना कहीं सिमट रही है। जो आपने 31 तारीख की महारैली देखी होगी जी, दिल्ली में माननीय केजरीवाल जी जब जेल में गए तो इसके बाद एक महा रैली का आयोजन हुआ और उसकी ताकत देख करके इनको इतना डर लगा कि इन्होंने 4 आम आदमी पार्टी के ईमानदार नेताओं को जेल में डालने का प्रावधान कर लिया है, उसका पूरा तैयारी कर ली है। ये चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को जेल में डाल दिया। मैं उनको बताना चाहता हूं कि हम भगत सिंह जी के बच्चे हैं, हम जेल से नहीं डरते। माननीय संजय सिंह जी जिनको ईडी ने यह स्वीकार कर लिया है कि वो किसी तरह से दोषी नहीं है, और जो शराब घोटाला बनाया गया है, जो आपकी अफवाह फैलाई गई है, जिस तरह से देखा जाए वो बिल्कुल ही निराधार है और उसमें एक भी हमारा आम आदमी पार्टी का दोषी नेता नहीं है। जबकि नहीं सुन लीजिए, जबकि 60 करोड़ रुपए बीजेपी ने उसी व्यक्ति से चंदा लिया है जिसको हम रेड्डी जी बोलते हैं। अब आप समझिए जिससे 60 करोड़ रुपए चंदा लिया उसकी जांच नहीं हो रही है, जबकि उन नेताओं को जेल में डाला जा रहा है जो बड़े ईमानदार हैं और जिनकी वजह से दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं देख लीजिए, शिक्षा का हालचाल देख लीजिए, महिलाओं की सुरक्षा की बात देखिए, पूरी दुनिया में उसका नाम दिया जाता है। आज संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी मुद्दा उठा दिया है, उसने भी कहा है ये बड़ा चिंता का विषय है कि माननीय केजरीवाल जी को जेल में डाला गया है। अमेरिका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जर्मनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, न जाने कितने देशों ने ऑफिशियल स्टेटमेंट देकर के केजरीवाल जी का समर्थन किया। के कविता को गिरफ्तार करके लाई कि कविता की गिरफ्तारी के बाद ही अरविंद केजरीवाल जी की जो है ईडी ने गिरफ्तारी की। अब उनको 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया। अब यहाँ पे सवाल ये बनता है, क्या ईडी के पास वो सबूत हैं जो उनको जेल में रख सकें, या अरविंद केजरीवाल जी बेगुनाह है तो आखिरकार सबूत क्यों नहीं पेश हो पा रहे हैं? जो पीएमएलए कानून है जी, आप खूब जानते हैं कि हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि जब तक किसी कोई दोषी ना हो जाए तब तक वो बेगुनाह है जी। लेकिन माननीय मोदी जी ने 2018 में जो आपका पीएमएलए कानून है उसके अंदर संशोधन किया और क्या बनाया कि जब तक आप बेगुनाह साबित ना हो जाए तब तक आप जेल में रहेंगे। यानी इसका मतलब बेगुनाह साबित ना हो तब तक आप जेल में रहेंगे। यही किया जा रहा है। आप देखिएगा जिस व्यक्ति ने जो रेड्डी जी ने जो आरोप लगाए हैं वो बीजेपी को 60 करोड़ रुपए चंदा देते हैं जी। दूसरी चीज बहुत सारी शख्सियतों के नाम लेते हैं जी, और लेने के बाद जो कि दोषी कौन है? जिन्होंने चंदा लिया जी। मनी ट्रेल आपको मिली नहीं, सबूत आपके खिलाफ है नहीं। एक व्यक्ति जिसके लड़के को लोकसभा की टिकट दे दी गई, जो व्यक्ति खुद दोषी है, जो शराब घोटाले का मास्टरमाइंड है और काम कर रहा है शराब घोटाले के लिए, जो पार्टी चंदा लेती है उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलता है, लेकिन केजरीवाल जी का नाम लेने के लिए उसको परेशान किया गया, उसके लड़के को जेल में डाला गया। इसके बाद उसने जब केजरीवाल जी का नाम लिया है, नाम लेने से कोई दोषी नहीं हो जाता। मैं भी कहता हूं कि मोदी जी ने मुझसे 100 करोड़ रुपए लिए हैं, क्या पीएमएलए कानून के अंतर्गत ईडी उनको जेल में डालेगी? जी नहीं डालेगी ना। तो नाम लेने से कोई दोषी नहीं हो जाता है। केजरीवाल जी के ऊपर देखिए, जब कोर्ट में हो गया कि केजरीवाल जी पे कोई दोष साबित नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आपने धारा 45 के अंदर जो माननीय संजय जी को पीएमएलए कोर्ट के अंदर जो जमानत मिली है, उसका मतलब बिल्कुल साफ है कि माननीय संजय सिंह जी 1% भी दोषी नहीं है। चलिए देखिए, ये थे नीरज प्रताप साहब के आम आदमी पार्टी से जिला अध्यक्ष, जो कि इन्होंने अपनी बात जो है वो बखूबी रखी। 2024 का चुनाव जो है जिस कदर इस फर्रुखाबाद क्षेत्र से करवट बदल रहा है, कहीं ना जनता एक समय ऐसा देखा जा रहा है कि वो विरोध भी कर रही है, और दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि भाई हम तो मोदी को वोट देंगे। तो भाई इंडिया जो गठबंधन है उसको देखते हुए सभी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो एक तरफ नजर आ रहे हैं यहाँ पर। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि फर्रुखाबाद में मुकेश राजपूत का जिस कदर विरोध हो रहा है, क्या वाकई में ये विरोध कायम रहता है, या कहीं ना कहीं आखिरी रात में ये विरोध जो है वो बदल जाता है और भारतीय जनता पार्टी के जो नहीं चलेगा, भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद एक बार जीतते हैं, क्या ऐसा देखने को मिलेगा? तो चलिए आप बने रहिए भारत टीम के साथ। कैमरामैन सुमित के साथ मैं शिव शर्मा, जनपद फर्रुखाबाद से। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।